हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल देसी यूरोपियन ट्रैवलर्स। मैं करिश्मा रहती हूँ नीदरलैंड्स में और यहाँ के बारे में वीडियोस बनाती हूँ। तो अब तक आपने मेरे चैनल पे विलेजेस वाले वीडियोस देखे होंगे जो मैंने दिखाए थे आपको नीदरलैंड्स के विलेजेस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे वो। लेकिन मैं आज आई हूँ एम्स्टर्डम सिटी एक्सप्लोर करने। तो मैं आज आपको सिटी का वीडियो दिखाने वाली हूँ जो कि है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम सिटी नीदरलैंड का बिग सिटी है, तो आज हम वही एक्सप्लोर करने वाले हैं और देखते हैं सिटी टूर में क्या क्या है यहाँ पे देखने के लिए। तो अभी हम निकल चुके हैं सेंट्रल स्टेशन के लिए और ट्रैम में बैठे हैं और हमने अपनी गाड़ी पार्क की है पार्क एंड ड्राइव में और एम्स्टर्डम के अंदर आ चुके हैं। तो अभी शॉप्स वगैरह चालू हो गई, अब बाइसिकल्स भी दिखेगी बहुत सारी। और ये सारी जो बिल्डिंग्स है सारी पुरानी बिल्डिंग्स है, एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड तो होंगी ये हिस्टोरिक बिल्डिंग्स। और ये कनाल स्टार्ट हो गया है। तो हम पहुंच गए हैं अभी सेंट्रल स्टेशन, ट्राम से उतर गए। अभी घूमते हैं एम्स्टर्डम सिटी। ये एम्स्टर्डम का सेंट्रल स्टेशन है। अगर आप ट्रैम या फिर मेट्रो से आते हैं तो आपको यही उतरना पड़ेगा, फिर यहाँ से वॉक करके फिर आपको चलना पड़ेगा। और यहाँ पे दिख रहा है ये कनाल क्रूज़ है। यहाँ से आप टिकट लेके क्रूज़ राइड कर सकते हो पूरे कनाल में। लेकिन ये बोट जो है थोड़ी बड़ी लग रही है, तो आई थिंक इसमें ज़्यादा मैक्सिमम कैपेसिटी होगी बैठने की। तो अगर आप आते हैं तो यहाँ पे कनाल राइड भी कर सकते हैं। और आई थिंक वो जो सामने दिख रहा है वो चर्च है एम्स्टर्डम का। और ये होटल्स है, अगर आप कंट्री के बाहर से आते हैं तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और यहाँ सेंट्रल स्टेशन मतलब यही एम्स्टर्डम सिटी में बहुत सारे होटल है। अगर आपको सिटी अगर देखनी है, आप चाहते हो कि सिटी सेंटर में ही रहना, उसके आसपास ही रहना, तो आप यहाँ के कोई भी होटल्स ले सकते हो। बहुत सारे होटल्स दिख रहे हैं वैसे तो, जैसे कि दिख रहा होगा इतना सारा क्राउड है यहाँ पे। मतलब कोरोना चल रहा है लेकिन लग नहीं रहा है, मैं 2 साल बाद आई हूँ यहाँ पे, लेकिन अभी भी वैसे ही नॉर्मल ही लग रहा है जैसे पहले था। और ये एम्स्टर्डम के टिपिकल डच हाउस है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये कितने चिपक चिपक के बनाए हुए हैं। तो डच लोगों ने ये ऐसा इसलिए किया, थोड़ी वो अपनी लैंड बचाना चाह रहे थे कि वो चाह रहे थे कि कम जगह में ज़्यादा हाउसेस बने, तो इसलिए इन्होंने सिटी को ऐसा प्लान किया है। ये सिटी मोर देन 100 ईयर ओल्ड है। तो आप देख सकते हैं ये फ्रंट पार्ट जो है घरों का वो कितना छोटा है। तो यहाँ की म्यूनसिपाल्टी जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स जो ईयरली कलेक्ट करती है, वो उसका पैरामीटर ये है कि घर का लेंथ जो है वो सामने से कितना है। जितना ज़्यादा लेंथ रहेगा सामने से उतना ज़्यादा वो वहाँ से
घरों से बेसिकली ओनर से प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करती है। तो ये भी एक रीज़न है कि घर के फ्रंट का जो लेंथ है वो बहुत ही छोटा छोटा बनाते थे। सेंट्रल स्टेशन से स्ट्रेट आप अगर आप 500 मीटर्स तक वॉक करके जाओगे तो आपको डैम स्क्वायर आएगा। और यहाँ पे मेरे राइट साइड में यहाँ पे सारी शॉपिंग की स्ट्रीट्स है और रेस्टोरेंट्स भी है। अगर आप चाहते कुछ शॉपिंग वगैरह करना तो इसी ये स्ट्रीट के पीछे शॉपिंग की स्ट्रीट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। तो वहाँ पे सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के स्टोर्स भी है, ज़ारा है, मतलब बहुत सारे स्टोर्स है। और जैसे दिख रहा होगा आपको, लोग बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, वेदर बहुत अच्छा है। समर के कुछ ही दिन बचे हैं तो लोग एंजॉय कर रहे हैं सब। दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे सुवेनियर्स की शॉप है। अगर आप चाहते कोई सुवेनियर लेना, जैसे ज़ांजिबार में थे सुवेनियर्स, ऐसे यहाँ पे भी है। यहाँ पे ये डच शूज़ भी रखे हुए हैं। थोड़ा आगे वॉक करते करते आए तो ये यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ की शॉप है। ये एम्स्टर्डम में बहुत फेमस शॉप है और ये बहुत पुराना शॉप है, हॉलैंड्स फ्राइज़ करके। तो अगर आप आते हैं यहाँ पे तो यहाँ की फ्राइज़ टेस्ट कर सकते हैं। जो दिख रहा होगा आपको, लाइन है लंबी, यहाँ पे हमेशा ही लाइन मिलेगी आपको, कभी ये खाली नहीं रहता है। तो अभी हम चलते हैं आगे थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा खाली हो गया तो फिर आ जाएंगे खाने के लिए। और यहाँ पे हमको एक चीज़ मिली है, इंडियन रेस्टोरेंट गांधी। रेस्टोरेंट का नाम है गांधी। तो ये इंडियन रेस्टोरेंट है। अगर आप आते हैं एम्स्टर्डम तो अगर कुछ इंडियन टेस्ट करना चाहते हैं तो ये रेस्टोरेंट आ सकते हैं। और उसी के जस्ट बाजू में चीज़ का शॉप है। और ये सुवेनियर का शॉप है। मेरे पीछे आपको स्ट्रीट दिख रही होगी, वो दिख रही है कितनी पतली पतली है। तो एम्स्टर्डम का ये पुराना एरिया है, तो यहाँ पे ऐसी संकरी स्ट्रीट्स है, बहुत अच्छी चिपक के गलियाँ बनाई है। और ये ट्रैम जा रही है। तो पहुंच गए अभी एम्स्टर्डम डैम स्क्वायर। और जैसे आपको दिख रहा होगा ये डैम स्क्वायर है। तो एम्स्टर्डम का जो नाम है एम्स्टर्डम,
वो डैम स्क्वायर की वजह से ही है। यहाँ से एम्स्टर्डम के थोड़े पास से एम्स्टल रिवर जाती है। एम्स्टल रिवर और डैम स्क्वायर का नाम कंबाइन करके यहाँ पे एम्स्टर्डम का नाम एम्स्टर्डम हो गया। और ये जो दिख रहा है आपको मेरे पीछे, ये मॉन्यूमेंट डैम स्क्वायर का, अगर आपने वो मूवी देखी होगी सैफ अली खान की, बॉलीवुड की मूवी जिसका नाम है हम तुम, वो मूवी की शूटिंग यहाँ पे हुई है। आपने वो सॉन्ग देखा होगा, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती, तो उसकी शूटिंग यहीं पे हुई है। तो देखिए एम्स्टर्डम सिटी का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जब भी आती हूँ मैं, मुझे बहुत हैपनिंग लगता है। मतलब मैं बहुत बार आ चुकी हूँ यहाँ पे। यहाँ पे हमेशा क्राउड रहता है बहुत सारा, और लोग यहाँ पे मस्त एंजॉय करते हैं बढ़िया से। यहाँ से ट्राम जाती है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे घूमना मुझे। और ये जो डैम स्क्वायर जो बिल्डिंग है, जो मॉन्यूमेंट है यहाँ पे, ये 750 साल पुराना है। इतना पुराना है ये डैम स्क्वायर। और एम्स्टर्डम के डैम स्क्वायर के जस्ट साइड में मैडम तुसाद है, मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा। और आपको लंदन का मैडम तुसाद पता होगा, वैक्स स्टैचू वाला, तो वहाँ पे जैसा वैक्स स्टैचू वाला म्यूज़ियम है, वैसे ही सेम यहाँ पे भी है। वो वाला मैं गई हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, लेकिन ये वाला मैं नहीं गई हूँ। लेकिन मैंने सुना है ये थोड़ा छोटा है। लेकिन अगर आप नीदरलैंड्स में रहते हैं और फिर भी आपको देखना है कि एम्स्टर्डम का वैक्स स्टैचू म्यूज़ियम कैसा है, तो आप यहाँ पे आ सकते हो। लंदन ना सही, नीदरलैंड्स में देख लो। और ये डैम स्क्वायर पे हमेशा प्रोटेस्ट चलता रहता है। आप जब भी आओगे, कोई ना कोई कंट्री के लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करते रहते हैं। दिख रहा होगा आपको आसपास में, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आप डैम स्क्वायर पे है तो डैम स्क्वायर से यहाँ से अगर राइट साइड में आप देखोगे, यहाँ पे शॉपिंग की स्ट्रीट है। यहाँ से अगर आप सी स्ट्रेट जाते हो तो शॉपिंग की स्ट्रीट है। और यहीं से अगर आप लेफ़्ट लेते हो तो आप ट्रैम वगैरह पकड़ सकते हो वहाँ से। और डैम स्क्वायर के जस्ट फ्रंट में जो आपको सीधा रास्ता वो जहाँ से जाते हुए दिख रहा है, वहाँ उधर रेड लाइट एरिया है। अगर आपको एक्सप्लोर करना है, रेड लाइट एरिया देखना है थोड़ा, तो आप यहाँ से स्ट्रेट जाके रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जा सकते हो। ये जो सामने में आपको मॉन्यूमेंट्स दिख रहे होंगे, ये World War II के बाद में बने हैं। इनके World War II में जो सोल्जर्स लोग इनके कुछ मर गए थे, तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए इन्होंने ये मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं। और एम्स्टर्डम में और बाइसिकल नहीं दिखे, ऐसा हो नहीं सकता है। एम्स्टर्डम इज फुल ऑफ बाइसिकल। थोड़ा आगे चलते गए तो अभी कनाल मिला है, और ये बहुत ब्यूटीफुल कनाल है। आप देखोगे यहाँ पे, मैं दिखाती हूँ आपको, तो बोट जा रही है, दिख रही होगी आपको, बोट जाते हुए दिख रही है। और यहाँ पर राइट साइड में कनाल का व्यू लेते हुए लोग अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं। अभी शाम के 7 बज चुके हैं, लेकिन अभी क्योंकि समर चल रहा है और उजेला देखो कितना है।
तो अभी यहाँ पे रात को 10 बजे दिन ढल रहा है, तो पूरी कंप्लीट रात को 10 बजे हो रही है। और जैसे ही ठंडी आ जाएगी तो दोपहर में 3 बजे दिन ढलने लग जाएगा। तो अगर आप 4 बजे तक देखोगे तो पूरी रात हो जाएगी। देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। और वो जो बोट दिख रही है आगे, जो बोट है, वो बोट पे बैठ के लोग डिनर भी कर रहे हैं। तो पूरे एम्स्टर्डम में अगर मैं सिटी सेंटर की बात करूँ तो उसके आसपास 165 कनाल्स है और 1000 ब्रिजेस है। कैन यू इमेजिन, जो ब्रिज पे मैं अभी खड़ी हूँ वैसे यहाँ पे 1000 ब्रिजेस है। अगर आप बॉलीवुड मूवीज़ देखते होंगे और अगर आपने कंगना रनौत की क्वीन मूवी देखी होगी तो उसमें ये वाला व्यू दिखाया हुआ है, जिसमें जो सॉन्ग है ओह गुजरिया, उसकी शूटिंग यहीं पे हुई है। अगर आप कंगना रनौत को देखोगे उसमें तो वो बोट राइड करती हुई दिखेगी आपको, तो वो यही कनाल है जहाँ पे कंगना रनौत ने बोट राइड की हुई थी। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ड्राम स्क्वायर से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो आपको रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा। तो एम्स्टर्डम में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट जो है बहुत पुराना है। तो ये रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे क्यों बना, मैं आपको बताती हूँ। अभी पुराने ज़माने में एम्स्टर्डम पोर्ट हुआ करता था, तो यहाँ के वर्ल्ड के सारे सेलर्स यहाँ पे आते थे। तो सेलर्स को कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए होता था, इसलिए यहाँ पे इन्होंने रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट बनाया। तो अभी तो मैं दिन है, अगर रात में आते हो, जब रात हो जाती है तो आप ऐसे ही वॉक करते जाओगे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट से, तो आपको यहाँ पे विंडोज़ जो दिख रही है, मेरे पीछे जो दिख रही है, वो विंडोज़ रेड हो जाती है। तो आप ऐसे वॉक करते करते जा सकते हो और देख सकते हो कि रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट कैसा है। यहाँ पे फीस वगैरह कुछ नहीं, आप ऐसे नॉर्मली वॉक करते जाओ, आपको दिख जाएगा। और मतलब इसीलिए यहाँ पे एम्स्टर्डम में रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट बनाया हुआ है, और वो अभी भी है। मतलब आप अभी अगर आते हो तो अभी भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं जिस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की अभी बात कर रही थी तो वो यही है। आपको ऐसे ऊपर में खिड़कियाँ दिख रही होगी, नीचे में भी दिख रही है, तो यही वो खिड़कियाँ है जो रात को ऐसे जगमगा उठती है। और वर्ल्ड से टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट देखने के लिए। और उसी के जस्ट सामने आपको इतनी सारी बाइसिकल दिख रही होगी। मतलब एम्स्टर्डम में इतनी सारी बाइसिकल्स हैं, जितने लोग नहीं हैं उससे ज़्यादा बाइसिकल्स यहाँ पे है। तो ये था आज का वीडियो, एम्स्टर्डम सेंट्रल स्टेशन और सिटी टूर का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और शेयर कर देना, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।